बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम सिंपली ई से डिनोट करते हैं और डिफाइन करते हैं। इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी बाय द सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पहले इसको एफएससी के कॉन्सेप्ट से बिल्डअप करूं ताकि हम हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है आसान हो। तो बच्चों, ईएमएफ क्या चीज होती है? ये एक सर्किट है ना हमारे पास। तो सर्किट में सपोज करें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक चार्ज क्यू ने अपना सफर शुरू किया है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बेसिकली चार्ज पे क्या करेगा? वर्क करेगा। ठीक है, और वर्क करके वो इसको वायर के थ्रू लेकर चल रहा है। अब चार्ज एनर्जी लेकर आ रहा है और जैसे ही वो रेजिस्टर के क्रॉस पहुंचेगा ना, चार्ज अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर देगा। जितने रेजिस्टर सर्किट में आते जाएंगे सारे के सारे रेजिस्टर्स चार्ज की एनर्जी को कंज्यूम करते जाएंगे। अब बच्चों, ये चार्ज यहां पर एनर्जी कंज्यूम करने के बाद, अच्छा इसकी मिसाल मैं यूं देता हूँ, जैसे आप घर से निकले ना, घर से बड़ा एनर्जाइज होके निकले। तो एनर्जाइज होके निकले हैं और निकलते निकलते यूं कॉलेज पहुंचे हैं। कॉलेज में ये आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। तो ये पहली क्लास जो है ना आपकी, इसने आपकी एनर्जी अच्छी खासी यूटिलाइज कर लेनी है। और फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास। थक हार के आपने फिर वापस अपने घर पहुंचना है। सेम इसी तरह चार्ज ने बैटरी में वापस पहुंचना है। अब आप एक बात पे ध्यान दें, चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव। ठीक है, और ये बैटरी का टर्मिनल कौन सा है? ये वाला, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो स्टिक हो जाना चाहिए है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ऐसे ही है ना। लेकिन फिर क्या होता है? फिर यहां पर बैटरी की वो काबिलियत सामने आती है जिसकी वजह से इसको ईएमएफ कहा जाता है। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, जो केमिकल मौजूद होता है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ता है और डिस्प्लेस करके नेगेटिव से फिर पहुंचा देता है पॉजिटिव तक। यानी यहां पर बैटरी करती है वर्क यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, और चार्ज फिर अपनी इस पोजीशन पे आ जाता है। जैसे आपके घर वाले आपको नाश्ता नुश्ता कराएंगे, खाना खिलाएंगे, और अगले दिन फिर तैयार करके दोबारा कॉलेज के लिए भेज देंगे। तो बैटरी ये काम मुसलसल करती चली जाती है, वर्क करती है, फिर वर्क करती है, फिर वर्क करती है। इसी बिना पर अल्टीमेटली बैटरीज या सेल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। फिर अगर ये वीक हो जाए तो देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर ये वीक हो गए और आपको इन्हें रिप्लेस करना पड़ गया, तो फिर ये प्राइमरी सेल्स हैं। ठीक है, और अगर इनको रिचार्ज करके दोबारा काम चलाया जा सकता है तो फिर ये सेकेंडरी सेल्स हैं। सेल्स की दो टाइप्स हैं, बुक पे लिखी हुई हैं। तो यहां तक बच्चों आपने क्या याद रखना है कि ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं एंड इट इज द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द बेसिक डेफिनेशन। यहां तक सब बच्चों को समझ आ गई? अच्छा बच्चों, इसके बाद इस टॉपिक में ना दो वर्ड्स अपीयर होने हैं। एक वर्ड अपीयर होना है ईएमएफ, और एक वर्ड अपीयर होना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या है? अच्छा, ईएमएफ की एक डेफिनेशन ये भी होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल और अ बैटरी इज नोन एज ईएमएफ। फॉर एग्जांपल, बच्चों मैं मार्केट से एक 5 वोल्ट का सेल लेकर आया, और मैंने इस सेल के साथ आके एक आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। और सेल भी आइडियल है, सेल में भी कोई रेजिस्टेंस लॉस नहीं है। तो आपको क्या लगता है बच्चों, वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग आएगी? एग्जैक्टली exactly, अगर वोल्ट मीटर भी आइडियल है और बैटरी भी आइडियल है, तो वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 5 वोल्ट है।
यानी बैटरी के अंदर कोई रेजिस्टिव लॉस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बच्चों अगर बैटरी पे लिखा 5 वोल्ट है और बाहर अपीयर भी, बाहर, मैं बार बार बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर पोटेंशियल ने कहां से आना है? पोटेंशियल ने आना है टर्मिनल से। तो बैटरी के टर्मिनल्स पर इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो बाहर मैक्सिमम अपीयर हो रहा है तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम ही बेसिकली क्या होगा? ईएमएफ होगा। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क कब आता है? अगर बैटरी या सेल आप जिसे कह लें, उसके अंदर बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस भी मौजूद है, ठीक है, और आप यहां पर एक और एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा देते हैं। अब सबसे पहले सर्किट की ना बेसिक ज्योमेट्री को समझें। मैं यहां पर ना एक दायरा बना रहा हूं, एक क्लोज शेप बना रहा हूं जो ये शो कर रही है कि बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, और ये बैटरी के अंदर ही छुपी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बाहर नजर नहीं आएगी। बाहर बच्चों सिर्फ ये वाला रेजिस्टर नजर आएगा जिसकी वैल्यू आर है। ठीक है। तो इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा उसे नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, जबकि बैटरी का अपना ईएमएफ क्या है? ई। अब अगर ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले बच्चों मैं अगर कहूं कि ये सर्किट एक सीरीज सर्किट है, तो विल यू एग्री कि एक सीरीज सर्किट है? और सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2, ठीक है। और टोटल करंट फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बच्चों E की इक्वेशन क्या बनेगी? I इंटू R प्लस R, और यहां से E की इक्वेशन में बना लूंगा IR प्लस IR। तो बेसिक एफएससी वाली डेरिवेशन है ना, इसमें तो कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां तक डेरिवेशन तक बच्चों क्लियर है? पहुंच गए सब? ओके। तो अब देखें, ई क्या है? एक पोटेंशियल। IRB क्या है? ये भी एक पोटेंशियल है। और ये स्मॉल IR, ये भी एक पोटेंशियल है। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो मेन बैटरी का पोटेंशियल है, ये सीरीज सर्किट में दो पोटेंशियल्स में डिवाइड हो गया है। एक अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टर। अब बच्चों हमें तो वही नजर आना है ना जो बाहर अपीयर होगा, अंदर वाला तो अंदर ही डिसिपेट हो गया। तो अब मुझे बताएं कि अगर बैटरी है 5 वोल्ट की, लेकिन उसके अपने अंदर ही कोई 0.5 वोल्ट खाया पिया गया है, तो बाहर कितना आएगा? ऑब्वियसली 4.5 वोल्ट। ऐसे ही है ना? तो बच्चों होगा ये कि तमाम बैटरीज अपना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही बाहर वाले रेजिस्टर को देना चाहती हैं, लेकिन चूंकि बैटरीज आइडियल नहीं होती, और आइडियल ना होने की वजह से बैटरीज के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो उनके अपने पोटेंशियल का ही कुछ हिस्सा इंटरनली डिसिपेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर पूरा पोटेंशियल अपीयर नहीं कर पाते। अब इस चीज को, इस इक्वेशन को हम फर्दर यूं भी लिखते हैं दैट E इज इक्वल टू VT प्लस IR, ठीक है। VT प्लस IR। मैं दोबारा आपको उस डेफिनेशन पे लेकर जाता हूं। मैंने यहां पे क्या लिखा था कि ईएमएफ को हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। अब मैं यहां पे प्रूव करता हूं कैसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो बच्चों ये फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू VT, यानी EMF ही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अगर सेल में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद ना हो। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज फिर बात ऐसे ही चलेगी कि E इज इक्वल टू VT प्लस IR,
और यहां से अगर वी टी की इक्वेशन बनाए बच्चों तो ये क्या बनेगा, ई माइनस आई आर। इज दैट क्लियर? तो बैटरी से बाहर जो पोटेंशियल आएगा वो वी टी कहलाएगा। किस केस में? कि अगर बैटरी का ईएमएफ ई है और उसमें से आई आर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस। तो इस इक्वेशन से बच्चों ये बात समझ आती है कि जो वी टी है वो लेस देन होता है ईएमएफ जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। और अभी हम ये वाला केस जो अभी हमने पढ़ा, इसमें हमारे पास एक ही भी पॉसिबिलिटी आई कि वी टी जो होता है वो ई के बराबर होता है अगर हमारे पास सर्किट क्या हो, ओपन हो। इसको हम डिस्चार्ज को क्लोज सर्किट भी कह सकते हैं। तो अगर सर्किट ओपन है तो बैटरी का अपना ईएमएफ ही उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर सर्किट क्लोज किया है और बैटरी भी नॉन आइडियल है तो बच्चों उसके बाहर आने वाला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी असल वैल्यू से कम होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन आप सबको पता भी होगा, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन ईएमएफ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी की पोटेंशियल स्ट्रेंथ 5 वोल्ट हो और टर्मिनल 7 वोल्ट हो, लेकिन ये तब हो रहा होगा जब आप बैटरी को डिस्चार्ज नहीं, बैटरी को क्या कर रहे होंगे, चार्ज कर रहे होंगे। जैसे मोबाइल की बैटरी है, कंज्यूम हो के उसका पोटेंशियल डाउन जा रहा है, अब आप उसको चार्ज करने के लिए उससे ज्यादा पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो चार्ज होगा, लो पोटेंशियल के साथ वो चार्ज नहीं होगा। तो ये बच्चों तीन केसेस मुझे बताएं, ओपन सर्किट, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। तीनों थोड़े बहुत क्लियर हुए कि कब ईएमएफ और वीटी बराबर होते हैं, कब लेस और कब ग्रेटर। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, वो है कॉम्बिनेशंस। ये हमारे पास एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, इससे आगे फिर एक नेगेटिव पॉजिटिव और फिर एक नेगेटिव टर्मिनल। इसका ईएमएफ ई1 है और ये ईएमएफ ई2 है। तो बताएं बच्चों के ए और बी के दरमियान टोटल ईएमएफ कितना है, ई1 प्लस ई2 या ई1 माइनस ई2? ये हो जाएगा हमारे पास ई1 प्लस ई2। अगर ऐसा हो कि एक बैटरी का नेगेटिव आगे वाली बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ हो, आपको होता है रिमोट्स में भी हम सेल इसी तरह डालते हैं, खिलौनों में भी इसी तरह डालते हैं। रिमोट में सेल कैसे डलता है, एक सेल अगर इस डायरेक्शन में डलता है तो दूसरा सेल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डलता है। यानी होता ही है कि आप इस पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं अगले के नेगेटिव से, और इस नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं अगले के पॉजिटिव से, नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट के पॉजिटिव से। तो होता है ना 1.5 1.5, तो रिमोट चल रहा होता है 3 वोल्ट पे। तो ये बात याद रखनी है कि अगर ऑपोजिट टर्मिनल्स जुड़े होंगे तो फिर ईएमएफ आपस में एड अप होगा। लेकिन अब क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आगे फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये सेम पोलैरिटीज एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। इसका ईएमएफ ई1 और इसका ई2 है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा ई1 माइनस ई2, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ई ग्रेटर माइनस ई स्मॉलर। ये बात समझ आ गई? ओके। तो अब दो सिचुएशंस को मैं इकट्ठा जोड़ता हूं। एक, कि अगर बैटरीज इस तरीके से कनेक्टेड हों तो ईएमएफ का डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस लेके जो टोटल ईएमएफ आता है वही सर्किट को ड्राइव करने वाला ईएमएफ होता है। एक ये बात। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि जब डिसचार्जिंग हो रही हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की वैल्यू से कम आता है, जब चार्जिंग हो रही हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की वैल्यू से ग्रेटर आता है। तो इस पूरी सिचुएशन को अगर हम इकट्ठा मिला दें तो हमारे पास हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है, जो हमारी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 6 के तौर पे है।
कि कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट। सर्किट में सेल्स कितने हैं जी? दो, 24 वोल्ट और 6 वोल्ट। आप सबसे पहले मुझे ये देख के बताएं कि पोलैरिटीज कैसे कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां से आते हुए ये दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है। तो अगर इसको ध्यान दें इस चीज पर, तो ये 24 वोल्ट है, और ये आगे जाकर 6 वोल्ट के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो बच्चा पार्टी, टोटल ईएमएफ सर्किट में कितना है इस टाइम? गुड, शाबाश। टोटल ईएमएफ कितना है? 18 वोल्ट। अब कोई बताएगा इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इस वक्त? ये तीन रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस होगी 9 ओम। तो सर्किट में टोटल करंट कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 18/9। तो हमारे पास 2 एम्पेयर का जो करंट है वो इस सर्किट में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये है बड़ी बैटरी, ये है छोटी बैटरी। अब अगर सर्किट में एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल मौजूद है, ठीक है, तो जिम्मेदारी बच्चों करंट प्रोवाइड करने की किस सेल पे आएगी? बिगर बैटरी पे। इसका मतलब है कि बिगर बैटरी होगी डिस्चार्ज, और स्मॉलर बैटरी उसका एडवांटेज लेकर क्या हो रही होगी? चार्ज। अब अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, जो बिगर बैटरी है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी एक्चुअल वैल्यू यानी 24 वोल्ट से कम आना चाहिए, और जो स्मॉलर बैटरी है चूंकि वो चार्ज हो रही है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके एक्चुअल ईएमएफ यानी 6 वोल्ट से ज्यादा आना चाहिए। अब इस चीज को हमने कैसे प्रूव करना है? तो मैं यहां पर लिखूंगा VT1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। यहां पर मैं लिखूंगा VT2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ठीक है, VT1, E1 यानी 24 वोल्ट माइनस करंट कितना है? 2 एम्पेयर, और R1 कितना दिया हुआ है? 0.1। तो बच्चों ये 24 में से 0.2 माइनस होगा तो 23.8 वोल्ट्स ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल में भी राइट आंसर आ रहा है। हमने ये तो सोचा था कि 24 से वैल्यू कम आएगी। अब दूसरी तरफ देखें, VT2, E2 कितना है? 6 माइनस, अब यहां पर मुझे I को ना -2 लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 से। -2 क्यों लिखना पड़ेगा बच्चों? ये भी तो आखिर सेल ही है ना, और ये सेल करंट किस तरफ प्रोवाइड करना चाह रहा है? नीचे की तरफ। जबकि बैटरी, जो दूसरी बड़ी बैटरी है, उसकी वजह से करंट किस तरफ सर्कुलेट करेगा? उसके पॉजिटिव से उसके नेगेटिव की तरफ। तो हमारे पास जो यहाँ पर इस बैटरी के रिलेटिवली करंट है वो नेगेटिव कंसिडर होगा। तो हम यहाँ पर माइनस साइन लिख के -2 लिखेंगे, और ये बन जाएगा 6 प्लस 1.8, तो दैट वुड बिकम 7.8 वोल्ट्स। अब 7.8 क्या है? VT, और हमारे पास 6 क्या है? EMF। तो साफ नजर आ रहा है कि जो VT है वो ग्रेटर देन EMF है। तो ये हमारा जो 6 न्यूमेरिकल है ना, ये हमें 3-4 बातें इकट्ठी सिखाता है कि बैटरीज को एड अप कैसे करते हैं। उसके बाद बड़ी बैटरी डिस्चार्ज होती है, छोटी बैटरी चार्ज होती है। जो बैटरी डिस्चार्ज होगी उसका ईएमएफ लेस देन, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन ईएमएफ आएगा, और जो चार्ज होगी उसका टर्मिनल ग्रेटर देन ईएमएफ आएगा। तो ये न्यूमेरिकल समझ आया सब बच्चों को? इसमें एक मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम है, उसकी डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपने याद रखना है कि सेल का मैक्सिमम पावर आउटपुट होता है बच्चों E²/4R, और ऐसा सिर्फ तब होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टर और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। अ सेल delivers its maximum power when internal resistance and external resistance are equal, और ये बड़ा अहम MCQ है in order to tackle the maximum power। इसी EMF के जरिए बच्चों हम तीन तरह के सर्किट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
वो तीन तरह के सर्किट्स क्या होते हैं? एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट तो इसमें से फ्लो कर ही नहीं सकता, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और सिंपली याद रखें, जहां आई जीरो होता है वहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या कंसिडर होगी? इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या कंसिडर होगा? वोल्टेज कंसिडर होगा ई एम एफ के बराबर। किस जगह पर? इन ओपन सर्किट्स पर। लेकिन अगर आप इस बल्ब के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाकर रीडिंग लेंगे तो कितनी आएगी? 0 वोल्ट। तो दो बातें ध्यान में रखें। सर्किट जहां से ओपन नजर आ रहा होता है ना, उन ओपन टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल पूछा जाए तो आपने बताना है वही पोटेंशियल है जो बैटरी का है। बस चूंकि ये सर्किट क्लोज नहीं है इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा, अलबत्ता बैटरी अपना पूरा वोल्टेज कायम करके बैठी हुई। लेकिन उसमें किसी कंपोनेंट के क्रॉस अगर आप वोल्टेज मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो कितना आएगा? 0 वोल्ट। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जी ओपन सर्किट में करंट क्या होता है? जीरो। रेजिस्टेंस क्या होती है? इन्फिनिटी। या आप इसको क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? ई एम एफ के। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंपोनेंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं क्लोज सर्किट पर, तो क्लोज सर्किट पे बच्चों वही सारी साइंस दोबारा अप्लाई हो जाती है। वी टी इज इक्वल टू आइदर ई माइनस आई आर, वी टी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। इसमें वोल्टेज भी लिमिटेड होता है और करंट भी लिमिटेड होता है। ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होती है वो फाइनाइट होती है। ये हो गया क्लोज सर्किट जो अभी हम पढ़ के हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट जिसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो, करंट मैक्सिमम फ्लो करे, और करंट की इक्वेशन क्या हो? आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ई क्या है? बैटरी का ईएमएफ। आर क्या है? बैटरी ही की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि बाहर तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। तो ये जो शॉर्ट सर्किट होता है ना बच्चों, ये एक सोर्स ऑफ एनॉर्मस हीट एनर्जी होता है। अगर कोई सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट को आप यूं भी समझ सकते हैं, देखेंगे मैंने एक बैटरी लगाई, यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया। अब मैंने रजिस्टर लगा दिया ना, तो ये क्लोज सर्किट है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे रजिस्टर की बजाय सादा तार से ही एक पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने सर्किट को क्या कर दिया? शॉर्ट। यानी मैंने सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर दी? जीरो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगी तो करंट क्या हो रहेगा? मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कैसे मेजर करना है? आई इज इक्वल टू ई बाय आर से। तो शॉर्ट और ओपन जो है ना, एक दूसरे के ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। शॉर्ट में रेजिस्टेंस जीरो है, करंट मैक्सिमम है। और ओपन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम है और करंट जीरो है। क्लोज सर्किट वो सर्किट है जिसपे आपके सारे बेसिक रूल्स जो हैं वो इंप्लीमेंट होने। ठीक है बच्चों, तीन टाइप्स क्लियर होगी। आपको याद हो कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन था कि कौन से स्विच को क्लोज करें तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो कल भी डिस्कस हुआ था ना कि जिस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस या कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होगा वो सर्किट क्या कहलाएगा? शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज आ जाएंगे। वर्क डन ऑन अ चार्ज व्हेन इट इज मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट्स, क्या आएगा? दैट इज वी डेल क्यू। वर्क डन है 1 माइक्रो कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, वर्क डन वी डेल क्यू है। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 10⁻⁻⁴। इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय P is equal to VI, P is equal to VI, P is equal to I square R. तो all of these is the correct answer. Power dissipated in a resistor R due to electric current is given by P is equal to I square R. Electrical energy is measured in kilowatt or okay. EMF of a source can be calculated by work on unit positive charge. SI unit of electromotive force is volt.
ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, वोल्ट किसके बराबर होता है, जाउल्स पर कूलम के। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ potential difference. Terminal potential difference of a battery with internal resistance R. Vt is equal to E minus IR. The terminal potential difference always equal to, always greater than, always less than। तो हमें तो पता है कि तमाम situations possible हैं। और internal resistance of the circuit is offered by the source of EMF, उसके अपने अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो internal resistance is offered by the electrolyte present between the cathode electrodes. For an open circuit, when no current passing through the resistance, the voltmeter reads। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, EMF as the terminal voltage। For an open circuit, current flowing through the circuit will be zero। When no current is drawn through the battery, then potential difference across the conductor is। जब करंट जीरो होगा तो V इज इक्वल टू आई आर है। ऑब्वियसली हमारे पास वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो हो जाएगा। Terminal potential difference of a battery is equal to EMF when the internal resistance is equal to zero। और ये बुक लाइन है, the EMF is the cause and potential difference is its effect। अच्छा जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज ग्रेटर देन EMF व्हेन। बताएं बच्चों, क्या आंसर आएगा। C option, when the battery is being charged, the maximum output power delivered is E square over 4R। और ये मैक्सिमम पावर आउटपुट डिलीवर होता कब है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होता है किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। अच्छा जी, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, बेसिकली ये जनरल फॉर्मूला है, ई माइनस आई आर। उसके बाद है जी, इफ अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, देन आउटपुट पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट और यूनिट इसका वोल्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो इक्वेशन है मैक्सिमम पावर आउटपुट की, वो जनरली ई स्केयर बाय 4 × स्मॉल आर लिख लिया जाता है। मैक्सिमम पावर आउटपुट डिलीवर्ड बाय, अगेन ई स्केयर बाय 4 आर। अच्छा ये भी ऑप्शन ठीक है, ये गलत ऑप्शन नहीं है। ई स्केयर 4 आर दोनों को जरा इक्वल कर लिए तो फिर उसमें अलग क्या हो जाएगा। द EMF इज ऑलवेज डैश व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी और सेल। इसका क्या आंसर आएगा। एग्जैक्टली बी ऑप्शन, द EMF इज ऑलवेज प्रेजेंट। सेल के अंदर तो भाई एनर्जी है, आपने हासिल से काम लेना नहीं लेना अलग बात है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये इंटरनल है, कनेक्टेड टू आर है। एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द लोड but some thermal energy is also wasted in the cell। The efficiency of such an arrangement is found from the expression energy dissipated in the load and energy dissipated in the complete circuit। ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी बेसिकली होती है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। अब पावर की इक्वेशन पढ़ी है ना हमने लास्ट, आई स्केयर आर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन भी है, मैं आपको थोड़ा सा विविडली बता देता हूँ। आउटपुट पावर हो जाएगा आई स्केयर और आउटपुट रेजिस्टर, और इनपुट है जो टोटल सर्किट को प्रोवाइड हो रहा है, आर प्लस आर। आई स्केयर से आई स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो बनेगी वो आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बन जाएगी। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, ठीक है, ये मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूँ, ये आपने खुद परफॉर्म करनी। सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट, EMF कितना हो गया 4 वोल्ट।
ये ईएमएफ हो गया। फिर अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है शॉर्ट सर्किटेड। सर्किट को हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है और उस शॉर्ट सर्किट में करंट है 8 एम्पेयर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगी? मैंने शॉर्ट सर्किट में क्या बताया कि I इज इक्वल टू मैक्सिमम तो होगा, लेकिन ये किसके बराबर होगा? E बाय आर के। और R इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? E बाय आई। तो 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8 एम्पेयर, हमारे पास 0.5 ओम जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगेन ये पावर फ्रैक्शन वाला वही दोबारा क्वेश्चन, R ओवर R प्लस आर। अच्छा बच्चों, सवाल है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल इन द above circuit is 9 volt. The reading on the high resistance voltmeter is 7.5. What is the current I? अब ध्यान से बात सुननी है। सेल कितने वोल्ट का है? 9 वोल्ट का। लेकिन सेल से बाहर वोल्टमीटर रीडिंग कितनी दे रहा है? 7.5 वोल्ट। तो एक्चुअल पोटेंशियल जो सर्किट में काम कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में वो कितना है? 7.5। और एक्सटर्नल रेजिस्टर क्या है? 15 वोल्ट। तो हमसे करंट पूछा है ना, तो हम करंट लिखेंगे I इज इक्वल टू वी टी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टर। वो हो जाएगा हमारे पास वी टी 7.5, एक्सटर्नल सर्किट 15, तो हमारे पास 1/2 या 0.5 एम्पेयर जो है वो करंट आ जाएगा। तो जब हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया है तो वेरी सिंपली हमें 9 वोल्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चों एक सर्किट है, द बैटरी कन्वर्ट्स एन अमाउंट ई ऑफ केमिकल एनर्जी। अमाउंट ई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूज हो रही है टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन चार्ज क्यू पासिस थ्रू द रेजिस्टर इन टाइम टी। विच एक्सप्रेशन गिव्स द ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड द करंट इन द सर्किट? अब ईएमएफ क्या होता है? वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यहाँ पे वर्क की जगह पर एनर्जी ऑफ द सेल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डिवाइडेड बाय क्यू। तो हमारे पास पहली बात तो ये दोनों ऑप्शंस रूल आउट हो जाएंगी क्योंकि एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बनेगा। और दूसरी बात, जो करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो अब हम ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अगेन इसी तरह मतलब ऑप्शंस देख के हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल हमसे क्या पूछा हुआ है कि भाईजान ईएमएफ कैसे डिनोट होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो या ऑप्शन ए राइट आंसर है या ऑप्शन बी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो होता है आई आर। अब ये तो आई आर किसी सूरत नहीं बन रहा ना, तो आई आर हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों? बेसिकली सेकंड ऑप्शन, ये आई हो गया और ये आर हो गया, तो बीटा हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से ईएमएफ और ईएमएफ से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ चीज़ों को आसान अंदाज में कि सेल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसका ईएमएफ डिफाइन किया जाता है वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो आप उसको ई डेल क्यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद बैटरी आइडियल है। बैटरी अगर आइडियल है तो उसका ई और वी टी बराबर होगा। इन केस ऑफ ओपन सर्किट भी ये ऑप्शन हमें अवेलेबल हो सकती है। इन केस ऑफ क्लोज सर्किट डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन ई माइनस आई आर है। और इन केस ऑफ चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन ई प्लस आई आर है। हेयर इज द केस वी टी इज लेस देन ई, हेयर इज द केस वी टी इज ग्रेटर देन ई। इसी तरह सर्किट है हमारे पास, कोई भी सर्किट तीन तरह के हैं, ओपन, क्लोज एंड शॉर्ट। ओपन सर्किट में करंट जीरो और रेजिस्टेंस मैक्सिमम और वी टी जो है वो ई के बराबर है। क्लोज सर्किट में हमारे पास सिंपल ये सारे केसेस आ जाएंगे जो क्लोज सर्किट वाले में पहले भी बता चुका हूँ। शॉर्ट सर्किट में हमारे पास बच्चों क्या हो रहेगा? रेजिस्टेंस जीरो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और करंट जो है वो हमारे पास आई इज इक्वल टू ई बाय
आर के इक्वल आएगा, यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा और रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। और सेल्स के बारे में अगेन, अगर आपके पास ऑपोजिट पोलैरिटीज हैं तो E1 प्लस E2, और सिमिलर पोलैरिटीज अगर आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो E1 माइनस E2। तो बच्चों सबको समझ आई है आज के लेक्चर की। इस लेक्चर के बाद हमारा इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक यानी दूसरा टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देंगे।